करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आप जानते ही हैं, कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से हम यहाँ क्यों हैं सब, तो अब यहीं से आप लोगों को लाइव पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम, जो कि 9th 10th दोनों के लिए उतना ही महत्व रखता है, कोई अंतर नहीं है थोड़ा सा। फिर एक दिन के बाद हम सेपरेट बैच कर देंगे, 9th को अलग करेंगे और 10th को अलग कर देंगे। अभी नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सभी लोग लाइव आ जाइए। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए कि हाँ साउंड नहीं आ रहा है, ये वगैरह जो भी है सारा चीज़ क्लियर कीजिए कि क्या है नहीं है, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्लासेस। एक मिनट आ रहा है। चलिए तो अब शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है आपका, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि ये नंबर क्या होता है, व्हाट इज नंबर। और ये दोनों मीडियम, दोनों बोर्ड के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंस होगा, सीबीएसई हो या फिर बिहार बोर्ड, उससे अंतर नहीं होता है। हम कोशिश करेंगे कि हिंदी में भी इसका हम जो हमसे संभव होगा हम बता देंगे आपको। नंबर जैसा कि आप जानते हैं हिंदी में इसको कहते हैं हम संख्या, ठीक है। अब हम इसी नंबर के पूरे सिस्टम को हम देखेंगे कि ये नंबर का सिस्टम आखिर ये बना कैसे, वही है आपका नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर क्या होता है, देखिए दो डिजिट इससे रिलेटेड, दो वर्ड इससे रिलेटेड होता है। एक तो होता है नंबर और दूसरा होता है डिजिट। तो नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होता है, लेट अस डिस्कस करते हैं कि नंबर संख्या और डिजिट, इसको हिंदी में कहते हैं अंक। तो आप जानते होंगे कि जैसे कि ये है 1, 15, 20, 205, 3005, ये सारे के सारे नंबर्स हैं। लेकिन ये जो नंबर है 1, ये 1 डिजिट का नंबर है। 15 2 डिजिट का नंबर है। 20 2 डिजिट का नंबर है। 205 3 डिजिट का नंबर है। और ये है 4 डिजिट नंबर 3005। यानी कि नंबर तो सभी होंगे, सभी के सभी नंबर है, लेकिन उसमें डिजिट जो होता है वो काउंट करके हम बता सकते हैं कि कौन नंबर होता है और कौन डिजिट होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं क्वेश्चन आता है कि 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, तो इसका मतलब होता है 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या और 4 अंकों की संख्या। बात क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम आगे चलते हैं कि नंबर सिस्टम, तो ये समझ में आ गया नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होता है। इसके बाद हम आते हैं, अगला टॉपिक है आपका नंबर लाइन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर लाइन। तो क्या होता है ये नंबर लाइन, ठीक है। तो नंबर का जो लाइन, नंबर लाइन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। ये आपका एक नंबर लाइन होता है। हम एक बीच में कहीं एक फिक्स करते हैं जिसको हम 0 से डिनोट करते हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, देन 5, 6 और डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। ठीक उसी प्रकार 0 से पीछे बढ़ेंगे तो -1, -2, -3, -4 एंड -5। फिर इधर क्या हो जाएगा, -1। हम ये बाद में डिस्कस करेंगे कि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी और 0 क्या होता है। पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं ये सारे नंबर जो हैं 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, इसे क्या कहते हैं। सबसे पहले जो दुनिया में नंबर आया वो यही है, 1 से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसी को ये नेचुरली अकर किया, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। ये नेचुरल नंबर हुआ। देन इसके बाद जैसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े तो एक न्यूट्रल नंबर का डिस्कवर हुआ। आप लोग सभी जानते होंगे कि आल्बर्ट डिस्कवर्ड। तो ये जो नंबर आया, ठीक है, इसको मिला के जो नंबर बनता है ये वाला सारा का सारा 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ये आएगा होल नंबर में।
बात क्लियर है? ठीक है, तो आप 1 मिनट इसको देखिए, फिर हम देखते हैं। चलिए, आवाज सब लोग का क्लियर आ रहा होगा, तो एक बार फिर से कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम इसको मिटा के आगे बढ़े। उम्मीद है सब लोग लिख रहे होंगे। और हमने इसका जो नोट्स है पीडीएफ बना के अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर दिया है, आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हर क्लास से 1 घंटा पहले हम नोट अपलोड कर दिया करेंगे और वहां से आप पहले नोट को लिख लीजिएगा खुद के कॉपी पे, और जब हम पढ़ा रहे हो तो नोट के साथ ही बैठिए, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसकी वीडियो क्वालिटी उतनी सही नहीं होगी जिसके कारण आपको थोड़ी सी कठिनाइयां हो सकती है। ठीक है, तो आप नोट साथ ही लेके बैठे जरूर, ये जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो अब बात करते हैं ये प्लस इन्फिनिटी। ये 0 से जो इस साइड वाला होता है, एक्चुअली में जो नंबर लाइन पे जो भी हम नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्चुअली में यहाँ जितने सारे नंबर है वो सारे के सारे इंटीजर हैं। ठीक है, तो इंटीजर वाले नंबर को हम नंबर लाइन पे अभी लिखें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटीजर ही इस पे आएगा, सारे नंबर यहाँ पे हो सकते हैं लाइक। लेकिन ये जो अभी हम देख रहे हैं -5, -4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे के सारे क्या हैं? तो इंटीजर्स हैं। तो 0 से इधर, ठीक है, 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, 0 से इधर इसको कहेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसके बाद 0 से जो लेफ्ट साइड वाला है वो क्या कहलाएगा? निगेटिव इंटीजर। और तो 0 क्या क्या कहेंगे? तो 0 खुद में इसका एक नाम है, 0 इंटीजर। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? तो ये छोटा सा नंबर लाइन का डिस्कशन था जो हमने आपको कर दिया है। अब आप कहेंगे कि ये नंबर लाइन पे हमने अरेंज कैसे किया है नंबर को? तो नंबर लाइन पे हम अरेंज किए हैं नंबर को, तो देखिए जैसे हम राइट साइड में बढ़ रहे हैं, 0 से 1 पे गए, ये राइट साइड होता है इस साइड, और ये इस साइड लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में हम जैसे 0 से 1 जा रहे हैं, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है नंबर। तो ये सिर्फ इधर के लिए ही नहीं वैलिड होगा, इधर के लिए वैलिड होगा। -5 से -4 पे जाएंगे तो भी नंबर इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज नहीं कर सकता है। फिर -4 से -3 पे जाएंगे तो भी इंक्रीज ही होगा, -1 से 0 पे जाएंगे तो भी इंक्रीज होगा। अगर हम ये कह दें कि अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में अगर हम बढ़ते हैं तो नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? चलिए, तो आगे चलते हैं। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, एक बार आप चाहे तो रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। नोट अगर आपके पास है तो उसमें पहला क्वेश्चन होगा, देख लीजिए। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या होगा? तो एवरी होल नंबर, अच्छा नंबर लाइन पे जाएंगे, याद करेंगे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे। तो नेचुरल नंबर कहां से कहां तक होता है? यहां से लेके प्लस इंफिनिटी तक, यही नेचुरल नंबर होगा। और होल नंबर कहां से होगा? यहां से 0 इंक्लूडेड होगा। अब देखिए होल नंबर, प्रत्येक होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है? आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, हाँ या ना? तो आपका जवाब होगा नहीं कि सर 0 एक होल नंबर है लेकिन वो
नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए, अब हम अभी तक हमने जो नंबर लाइन पे नंबर्स लिखे हैं वो सारे के सारे मैंने बताया कि इंटीजर्स हैं। अभी तक जितने भी नंबर हमने नंबर लाइन पे लिखे हैं वो सब के सब क्या है, इंटीजर है। अब हम बहुत सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे और फिर आपको उसके बारे में बताते हैं। चलिए, बाईस बटा सात को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखिए कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे 22/7 को। तो पहला मेथड क्या है, पहले तो हम नंबर लाइन बनाएंगे, फिर सब जैसे आप लिखते हैं 1 और 2 3 4 ऐसे लिख दीजिए आप। अब अगर 22/7 को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है 22/7, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि 22/7 कैसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 22/7 कैसे आएगा। तो इसको लिखने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि एक को तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 22/7 कहाँ है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका होल मिक्स फ्रैक्शन, तो आप जानते ही होंगे मिक्स फ्रैक्शन में इसको बना सकते हैं। तो 7 30 का 21, सॉरी और 3 होल 1/7 इसको लिख सकते हैं, यानी कि 3 होल 1/7। अब ये होल का कंसेप्ट क्या होता है, तो होल में हम उन नंबर को लिखते हैं, जैसे कि 3 होल 1/7 जो है ये कैसे आया, तो ये आता है 3 + 1/7 से मिलके बना है। जो होल है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 तो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट होगा, उसमें 1/7 को ऐड करना है। अगर 1/7 को हम ऐड कर पाए तो वो नंबर वहीं पे होगा, यानी कि 3 तो यहाँ है, तो 22/7 कहाँ होगा, इधर ही कहीं होगा, 3 और 4 के बीच में। तो देखते हैं कि ये 3 और 4 के बीच में भी कहाँ लाई करेगा। देखिए, हमको रिप्रेजेंट देखना है 1/7 कहाँ है, 1/7। 1/7 का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन। सबसे पहले तो बताइए कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि रेशियो ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो जैसे कि आपका एग्जामिनेशन भी होता है, तो 100 नंबर का एग्जामिनेशन होता है, अगर आप लोग 70 लाते हैं तो उसको लिखा जाता है फ्रैक्शन में 70/100। इसका मतलब ये भी तो फ्रैक्शन ही है। तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि 100 तो फुल मार्क्स है, आपने ऑब्टेन कितना किया है, 70 मार्क्स, यानी कि तो उसको लिखते हैं हम 70/100। तो यहां से हम क्या करेंगे, हमको तो ये देखना है, यानी कि 7 फुल मार्क्स होगा, ऑब्टेन किए हैं 1, यानी कि 3 से 4 के बीच में हम 7 बराबर भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7वां, ठीक है। तो 7 बराबर भागों में हमने इसको बांट दिया। अब 7 भागों में से सिर्फ एक भाग हम ऑब्टेन कर पाए हैं, तो ये हो गया हमारा 22/7। 1/7 इसके लिए और इस पूरे के लिए 22/7। क्लियर होगा ये कंसेप्ट आप लोगों को। चलिए, तो इसी तरीके से नोट में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उस सबको हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। और 3/12 इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर लाइन पे कहाँ होगा ये। सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, हालांकि आंसर सेम ही आएगा लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब कैसे, अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म देखना चाहे तो 5/6 होगा,
ये दोनों, अब दोनों को देखते हैं कि दोनों कैसे लाई करता है। ये रहा 0 1 2 1 2, हमने 2 तक ही लिया है क्योंकि हमको पता है कि 5/6 6 ज्यादा है, वो कम लेके आया है, यानी कि ये जो फ्रैक्शन का ओवरऑल वैल्यू है वो 1 से कम है। आप इसको एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6 से इस 5 को डिवाइड भी कर सकते हैं, 0 8 6 48। तो इसका मतलब हुआ कि लगभग लगभग ये 0.8 पे होगा, यानी कि 0 यहाँ से और यहाँ से 10 लाइन खींच लीजिए इसमें, और जो नंबर लाइन होगा यहाँ 0 1, यहाँ से 10 खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10, यहाँ 1 हुआ तो ये 8 पे होगा, इसको लिख सकते हैं हम 5/6। ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये दूसरा तरीका होता है, लेकिन आपको ये सीखना है, ठीक है, ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहली बात तो आपको पता है कि 1 से कम है, यानी कि इसके बीच में लाई करेगा, 1 से कम तो यही होगा 0 to 1 के बीच में। अब 0 to 1 के बीच में ये है, तो इसका मतलब है हमारे पास कितने मार्क्स है 12, सॉरी फुल मार्क्स कितने हैं 12, और लाए कितना 10, तो इसका मतलब इसके बीच में जो होगा वो टोटल 12 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 पे 1 हो गया, हमको आया कितना 10, तो ये रहा 10, और इसको लिख सकते हैं 10/12। क्या सेम चीज इसके साथ भी होगा? हाँ बिल्कुल यही होगा, देखो 0 यहाँ, और इसको कितने भागों में, पूरा फुल मार्क्स 6 और लाना है 5, तो 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया आपका 1, तो सोचिए 5 पे आएगा, तो देखिए यहाँ पे आएगा, और 5/6, देखिए दोनों एकदम करीब है, 1 के करीब आ रहा है दोनों का दोनों, 5/6 और 10/12, तो इसका मतलब ये दोनों एक ही हैं। तो यानी कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी बना सकते हैं, ये आसान रहेगा, और ये थोड़ा सा आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन से आप ये चेक कर सकते हैं। तो ये आप लगभग लगभग 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, 7 8 में भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है, तो वहाँ भी कवर हो जाता है। लेकिन जो मेनली हमें 9th में पढ़ना है, 9th में मेनली पढ़ना है कि √2 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है, जो संख्याएं रूट के अंदर होती है उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। जैसे कि ये √2 है, √2 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। तो अब पहले ये बात जानते हैं कि आखिर ये √2 का क्या कंसेप्ट है, ये √2 नंबर क्या है। पहले तो नंबर से शुरू से स्टार्ट किए बेसिक से, तो बेसिक से जानेंगे कि ये √2 क्या है, ठीक है। अब पहले एक बात समझिए, जो आपका टेबल होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, उसका कंसेप्ट चलता कैसे है आगे, उस बात को गौर करते हैं। तो आप जानते हैं कि आप जोड़ लीजिए कोई चीज, 2 को अगर 3 बार जोड़ते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, 2 को अगर हम 5 बार लिखते हैं, तो इसी चीज का एक और फॉर्म होता है 2 × 5, यानी कि मल्टीप्लाई भी एक फॉर्म होता है प्लस का, कि प्लस को ही हम मोडिफाई करके मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन आप देख सकते हैं सारा का सारा इसी फॉर्म में होता है। 3 × 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3, 5 बार। 3 को 5 बार लिखना, इसका मतलब होता है 3। बात क्लियर है? चलिए अब तो कहिएगा सर माइनस का कंसेप्ट कैसे चलेगा, तो देखिए माइनस का कंसेप्ट कैसे चलेगा। 10 / 5, 10 / 5 आंसर आपका होता है 2, तो ये कहां से आया सर, तो इसका मतलब होता है कि 10 में से 5 को अगर 2 बार घटाएंगे तब आंसर 0 आ जाएगा। देखिए घटा के 10 में से एक बार 5 को घटाइए, फिर 5 आया, फिर इस 5 में से एक बार 5 को घटाइए, 0 आ गया, तभी आंसर आपका करेक्ट होता है। यानी कि मल्टीप्लाई इज द फॉर्म ऑफ, सॉरी प्लस इज द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को ही हम इस रूप में लिख सकते हैं और डिवाइड को हम इस रूप में लिखते हैं।
क्योंकि ये बहुत टाइम लगता है इसलिए हमने मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म लाया, और इसमें ज्यादा टाइम लगता है घटाने में, एक दूसरे को घटाते रहिए फिर जीरो कीजिए, तो हमने डिवाइड का कंसेप्ट डेवलप किया। अब डिवाइड मल्टीप्लाई का कंसेप्ट तो डेवलप हो चुका है। चलिए तो आगे अब कैसे, अब मल्टीप्लाई में भी बहुत बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई आएगा, तो उसको भी डेवलप करने के तरीके होने चाहिए हमारे पास। जैसे कि हमको मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो अगर इसको मल्टीप्लाई करना होता तो ऐसे लिखते हैं ना, 2 इंटू 2 का मतलब होता है 2 प्लस 2, यही होता है। फिर इंटू 2 लिखना होता है इसको, तो यानी कि 2 प्लस 2 फिर 2 प्लस 2 हो गया। फिर इसको लिखना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 को 2 बार, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, बात समझ में। फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, इसको फिर दोबारा लिखना, यानी कि कितना बड़ा पावर आता चला गया। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? तो शॉर्ट में लिखने के लिए आप एक सिंपल सा तरीका जानते हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5, क्या लिखते हैं इसको? 2 की पावर 5। या फिर अगर 2 की पावर 2 और 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, और इसी को कहते हैं हम स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलते हैं। तो अब स्क्वायर जब आपको पता चला तो स्क्वायर रूट किसको कहेंगे? स्क्वायर रूट का क्या मतलब हुआ? तो स्क्वायर का मतलब होता है एक ही संख्या का 2 बार मल्टीप्लिकेशन, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट बताना है, तो इसका मतलब हुआ कि 4 किन 2 बराबर संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 4 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। बात समझ में आया? तो इसी का मतलब होता है स्क्वायर रूट का मतलब यही होगा। बात समझ में आ रहा है? एकदम रिवर्स प्रोसेस चल रहा है, कोई दिक्कत? चलिए इसको अब मिटाते हैं। तो अब √2 को एक नंबर तो मिला हमको, √2 कैसे आया यहां तक आपको पहुंचा दिए। अब देखते हैं कि √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करना है हमको ऑन नंबर लाइन। देखिए अगर हमको √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले तो हमें नंबर लाइन फॉर्म करना होगा, और छोटी क्लास में आपने सीख रखा होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है एक परपेंडिकुलर बनाओ, एक बेस बनाओ और एक हाइपोटेनस बनाओ, और इन तीनों में एक रिलेशन होता है p² प्लस b² बराबर h²। ये रिलेशन यहाँ पे काम करता है। तो अगर हमको √2 को रिप्रेजेंट करना है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, हमको √2 देखना है कि √2 आएगा कैसे, √2 आएगा कैसे। चलिए देखते हैं √2 आता कैसे है। इसका मतलब अगर हम बेस को 1 कर दें, परपेंडिकुलर को 1 कर दें, तो हाइपोटेनस की लंबाई कितनी हो जाती है, जरा ये आप गौर करके देखो। तो बेस को 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर भी 1, और परपेंडिकुलर को भी 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और ये रहा h²। 1 और 1 कितना होता है? 2 बराबर h²। तो अब स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या कहलाएगा? √2। यानी कि अगर बेस 1 हो और परपेंडिकुलर 1 हो तो हाइपोटेनस का जो लेंथ आता है वो √2 होता है। तो हमको तो ये पता चल गया कि भाई A to C का जो लेंथ हमने रखा था वो √2 होगा। अब उसी को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है। तो सिंपली बात हम ये सोचेंगे कि क्यों ना यहां से एक बेस लिया जाए जिसका लेंथ कितना होना चाहिए? 1। ठीक है, अब यहां से हमको एक परपेंडिकुलर भी डालना होगा जिसकी लेंथ कितनी होगी? 1। आप जानते होंगे परपेंडिकुलर कैसे डाला जाता है। तो एक यूनिट का 1 यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर, 1 यूनिट लेंथ का बेस, अगर हम ये दोनों कर लेते हैं तो जो हमारे हाइपोटेनस का जो लंबाई होगा वो हो जाता है √2 यूनिट। तो यही लेंथ क्या होगा? √2 होगा, यहां से देख चुके हैं। तो अब इसी √2 को हमको यहां लाना है।
तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको यहाँ से पकड़े और सीधा ऐसे लेके आ जाए तो ये कहाँ कट रहा है। देखो आपके पास औजार बॉक्स जरूर होगा, ज्योमेट्री बॉक्स, उससे भी आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, √2 होगा। 8 क्लास में आपने पढ़ा होगा कि √2 का निकाला कैसे जाता है, 1.414 समथिंग होता है जो भी, ठीक है। चलिए तो √2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ऐसा ही नंबर्स बढ़ता जाएगा। अब अगर आपको रिप्रेजेंट करना है √3 को तो कैसे कीजिए, तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सबसे पहले आप पढ़ लीजिए √5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। √5 आसान होता है √3 से। √5 करने के लिए आपको ये देखना होगा कि ये किन दो संख्याओं के स्क्वायर का रूट है। ये तो पता चला हमको कि √2 किसके स्क्वायर का सम होता है, 1 1 के स्क्वायर का सम होता है। लेकिन ये √5 किन दो संख्याओं के स्क्वायर का सम होगा। तो हमको तो याद है कि √5 जो होता है वो 2 के स्क्वायर का सम होता है और 4 के स्क्वायर का सम है, यानी कि कितना हो जाएगा, √5 आता है। तो एक नंबर लाइन लेंगे 0, ठीक है, और यहां से हम 2 पे जाएंगे 1 2, ठीक है, और फिर यहां से एक यूनिट का परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है, 1 यूनिट, और फिर यहां से जो इसका हाइपोटेनस होगा वो क्या कहलाएगा, √5, ठीक है, और फिर यहां से आर्क लेंगे और इसको मिला देंगे, ये क्या कहना जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आसान सा चीज हो जाएगा। लेकिन अब आप कहोगे कि सर ये कैसे आप डिसाइड करते हो कि ये √2 का स्क्वायर होगा, ये 1 का स्क्वायर होगा। ये बहुत आसान तरीका है, इसको आप आसानी से डिसाइड कर सकते हो कि ये कैसे निकाला जाए कि ये कौन होगा। तो देखिए इसको निकालने का तरीका ये है कि आप देखो कि ये √2 है और ये 1 1 है, और एक चीज और कॉमन दिख जा रहा है कि यहाँ हमेशा एक ही यूनिट आ रहा है, एक यूनिट। तो क्यों ना, हमको तो ये पता चला कि परपेंडिकुलर को हमको 1 लेना है, परपेंडिकुलर हमेशा 1 होगा, और जो बेस लेना है हमको, बेस वो हमेशा जो हमें निकालना है, मान लेते हैं हमको निकालना है √p, तो हम हमेशा उसको क्या करेंगे, √p - 1 कर देंगे। आप देखो हमको निकालना था √2, तो √2 - 1 बेस, परपेंडिकुलर तो हमेशा हम 1 ले रहे हैं, परपेंडिकुलर हमेशा 1 है, लेकिन जो बेस है हमारा वो √2 - 1, तो √2 - 1 1 ही तो होता है। √5 लेना है तो √5 - 1 कितना होता है, तो √4, और √4 का कितना होता है, 2 ही तो होता है। तो ये आसान तरीका है नंबर लाइन पे हमको रिप्रेजेंट करने का। और चलिए तो यहाँ से आप कर सकते हैं। हाँ, अब √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप देखिए परपेंडिकुलर में क्या रखना होगा, रुक जाइए इसको मिटाते हैं। √3 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमको तो पता है कि परपेंडिकुलर तो हमेशा एक ही होगा, लेकिन बेस कितना लेना होगा, तो बेस हमेशा इससे एक कम, तो √3 - 1 यानी कि √2, और देखिए √2 को भी तो बनाना पड़ता है, ये भी तो अपने आप आएगा नहीं, यानी कि √2 यहाँ है तो हमें यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेना होगा 1 यूनिट का, ये रहा 1 यूनिट, ये तो √2 हुआ, और यहाँ से आर्क लेके फिर हमको इसको क्या कर देना होगा, मिला देना होगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका √3। क्लियर है। चलिए तो ये हो गया आपका √2 का रिप्रेजेंटेशन। तो अभी तक हमने 22/7 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना सीख लिया, √2 को रिप्रेजेंट करना सीख लिया, और इंटीजर्स 1 2 3 ये सब तो आपको आता ही है रिप्रेजेंट करने, इसमें कोई तकलीफ नहीं। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे कि अगर पॉइंटों में रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो कैसे करेंगे, कि √9.3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देखते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आप थोड़ा ध्यान से सीखिएगा क्योंकि ये आसान नहीं है।
में काफी मुशक्कत करना पड़ेगा आपको। चलिए देखते हैं। चलिए अब आपको रूट अंडर 9.3 को रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? देखिए कोई भी नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जिससे वो नंबर लाए जा सकते हैं। अभी मैंने आपको सिखाया कि परपेंडिकुलर को हमेशा 1 रखना है और बेस को हमेशा रूट अंडर p-1 जो भी हमको रिप्रेजेंट करना है x का x-1 रखना है। तो ये तरीका आपको सिर्फ इंटीजर रूट के अंदर अगर इंटीजर लाई कर रहा है तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये कैसे होगा। लेकिन अगर रूट के अंदर पॉइंट में है, डेसिमल में है, तो हाउ कैन रिप्रेजेंट? तो देखते हैं। सबसे पहली बात तो 9.3 को रिप्रेजेंट करना है तो एक चीज सोचिए कि x है, x को तो हम ये भी लिख सकते हैं ना 4x/x, x कट जाएगा फिर भी 4। तो किसी एक तरीके को लिखने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। इसको लिख सकते हैं 4x² + 4/x² + 1। ये भी लिख सकते हैं बहुत सारे तरीके से। 4 ये 4 ही होगा क्योंकि यहाँ से कॉमन ले लेंगे 4 तो x² + 1 बचेगा और x² + 1 नीचे भी है, कट जाएगा फिर भी। तो एक चीज के रिप्रेजेंटेशन के लाखों तरीके हैं। अब देखते हैं कि हम x को और किस चीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमें किससे फायदा होगा। हमसे हम जो फायदा होगा वही तो रिप्रेजेंट करेंगे ना। किसी को भी तो कुछ भी लिखने से तो कोई फायदा है नहीं। तो अब हम देखते हैं कि x का जो x को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं x + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x + 1 x - 1/2 का। ठीक है, अगर हम इसको भी सॉल्व करते हैं तो इसकी भी वैल्यू x ही आती है। अब देखते हैं कि आगे ये सिखा क्यों है, इसकी जरूरत क्या है। आइए आगे देखते हैं कि इसका क्या जरूरत, क्या यूज होगा। चलिए देखिए, यहां से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा x² + 2x + 1/2 फिर बाई 4। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा x² - 2x + 1/4। हो गया। एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 4x² + 2x + 1 - x² + 2x और -1 x² 2x ये नहीं कटेगा +1 -1 कट गया तो ये 2x बचा और यहाँ भी 2x बचा। कितना है 4x, ये कितना 4, यानी कि आंसर कितना है 4 है। तो इससे हमें क्या फायदा मिलेगा? देखिए बहुत सारा फायदा मिलेगा कि हमें अगर 9.3 को रिप्रेजेंट करना है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए देखते हैं। इसका मतलब कि 9.3 ये जो 9.3 है इसको भी हम कुछ लिख सकते हैं दो संख्याओं के स्क्वायर के सब्सट्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। देखिए तो इसमें से क्या कीजिए, जैसे 9.3 लाना है तो इसको आप लिखिए अगर छूट गया होगा तो आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं और ये नोट कर सकते हैं। चलिए 9.3 अगर लाना है तो आप देखिए कि अगर कह सकते हैं 1 + 2, इसका मतलब क्या होगा। क्या आप ये भी कर सकते हैं 9.3 + 1/2 कितना आएगा वो देख लीजिए। फिर 9.3 - 1/2 ये भी कितना आएगा वो देख लीजिए। हालांकि ये लॉन्ग कट आपको बता रहे हैं कि इसका बेसिक फंडा क्या है जानने का। शॉर्ट ट्रिक भी आपको लास्ट में बताएंगे कि कैसे डायरेक्ट वे में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्ट वे भी इसका ट्रिक आता है, लेकिन आप सीखिए कि आखिर ये ओरिजिन इसका कहाँ है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, वो सारा आपको डिटेल्स आपको इसमें बता देते हैं। तो इसका मतलब हुआ ये कि 10.3/2 यानी 10.3 का मतलब हुआ कि 5.15 होगा। फिर इसका होता है 8.3/2, 8.3 का मतलब होता है क्या 4.5। अब देखिए
प्लस एक्स प्लस 1/2 यहाँ निकल गया, एक्स माइनस 1/2 यहाँ निकल गया। अब इन दोनों के स्क्वायर का अंतर निकालते हैं, तो इसका मतलब है 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर। आपको पता ही होगा एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस, ये फॉर्मूला सब पे काम करेगा। इसका मतलब है पहले तो इन दोनों को ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लिकेशन कर देना है, यानी कि 5.15 प्लस 4.15 और माइनस 5.15। चलिए अब इसको जब ऐड कीजिएगा तो आएगा 9.3 इंटू 5.15 4.15, ये तो घट ही जाएगा, आंसर होगा 1। आया कितना 9.3। 9.3 को हम इन दोनों के स्क्वायर के अंतर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अब इसके रिप्रेजेंटेशन में इसका क्या रोल होगा, चलिए तो इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको आगे क्लियर करते हैं। चलिए आते हैं 9.3 को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 9.3 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल सा है कि आपको बोला गया कि 9.3 यहाँ से 9.3 को आपको एक लाइन बनाइए, ये 0 और ये 9.3, ठीक है। अगर ये 9.3 है तो हमने बोला था कि एक प्लस करके बटा एक प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, तो इसका मतलब है कि हमको एक लाइन बनाना है जो कि एक यूनिट यहाँ से बढ़ा देना है। नहीं 1 यूनिट यहाँ से बढ़ाइए, बढ़ गया 1 यूनिट। अब इस पॉइंट से कट कर ये हो जाएगा 10.3। श्याम